एसआईपी कीजिए, लंबे समय के लिए कीजिए। और ये जो उतार चढ़ाव का दौर है, इसमें बिल्कुल बने रहना है, हिलना नहीं है। आज आप अपना पेट काट के या खर्चा काट के आप निवेश करते हैं और उसका नुकसान होता हुआ देख के लोगों को अफसोस होता है, तो ये इमोशनल होना कोई खास बात नहीं है। मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड से बहुत सारे लोग अमीर होंगे। अमीर होने का डेफिनेशन जो है वो अलग अलग आदमी का अलग अलग होगा। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ समय से मार्केट की हालत आप देख रहे हैं और ऐसी स्थिति में हर घर में हर जगह इस बात की चर्चा है कि आखिरकार मार्केट को क्या हो गया है। और इसी समय के लिए बार बार ये कहा जाता है कि आपको संयम में रहना है, धैर्य में रहना है। तो आप एक ऐसे समय में अपने म्यूचुअल फंड से बड़ा कॉर्पस, अपने लिए बड़ा कैपिटल कैसे तैयार कर सकते हैं, आज इसी को समझते हैं धीरेन्द्र कुमार से। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न, जैसे मैंने कहा कि मार्केट की स्थिति इस वक्त जो है, पहला जो मन में भाव आता है और मेरे मन में भी आता है कि आखिरकार एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर है वो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से बड़ी पूंजी बना क्यों नहीं पाता है? नहीं, अभी बना नहीं पाता है क्योंकि अब बहुत सालों तक निवेशक इसमें नियमित रूप से पैसा लगाते ही नहीं थे। जी। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल से जो मुहिम शुरू हुआ है, लोग एसआईपी करना शुरू किए हैं और एसआईपी करते जा रहे हैं और ये रकम बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ते बढ़ते अब 25,000 करोड़ रुपए महीने का मासिक निवेश हो रहा है। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड से बहुत सारे लोग अमीर होंगे। अमीर होने का डेफिनेशन जो है वो अलग अलग आदमी का अलग अलग होगा। अगर आप 5,000 रुपये लगा रहे हैं तो आप अमीर एक डिफरेंट स्केल पे होंगे। आप 50,000 रुपये लगा रहे हैं, आप एक अलग डिफरेंट स्केल पे आपको लगेगा कि आप अमीर हुए हैं। लेकिन एक छोटी रकम से बड़ी पूंजी इकट्ठा करने का जरिया ये है जी। और बहुत सारे लोग सफल होंगे। पहले नहीं हो पा रहे थे, पिछले 20-30 साल से नहीं हो पा रहे थे। उसका कारण क्या था कि लोग में पेशेंस नहीं था। लोग लगाते और बिल्कुल उल्टे समय पे लोग लगाते थे। 1992 में लोग लगा रहे थे, 1998 में लोग लगा रहे थे, 2007-6-7 में लगा रहे थे। और लगाना लोग शुरू तब करते थे जब बाज़ार बढ़ चुका होता था और बाज़ार गिरने के बाद निकाल लेते थे। ये बाज़ार में पैसा बनाने का, बहुत पैसा गंवाने का ये बहुत सीधा तरीका है। महंगा खरीदिए, सस्ता बेचिए। तो लोग यही कर रहे थे। अब चूँकि आप नियमित रूप से आप लगा पाते हैं और तो ये कुछ लोग, एक बड़ी आबादी होगी, एक अच्छे तादाद में लोग होंगे जो कि इस इमोशन से और इम्पेशंस से उभर जाएंगे। दूसरा सवाल, कई बार ऐसा होता है सर कि जो इन्वेस्टर होता है ख़ास तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बड़ा इमोशनल हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने इमोशनल बायसेस को कंट्रोल करने के लिए एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? नहीं, इमोशनल होता है और इमोशनल होना चाहिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे आपका भविष्य निर्भर करता है। आज आप अपना पेट काट के या खर्चा काट के आप निवेश करते हैं और उसका नुकसान होता हुआ देख के लोगों को अफसोस होता है, तो ये इमोशनल होना कोई खास बात नहीं है। लेकिन इससे उबरा कैसे जाए? क्योंकि अगर आप इमोशनल होइएगा तो आप लगाइएगा नहीं, लगाइएगा तो अनुचित समय पर निकाल लीजिएगा, गलत समय में आप लगाने लग जाइएगा। तो इससे बचने का आपके पास 2-3 ही तरीका है, 3-4 चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो कि आप ऑटोमेट कर दीजिए। कमाते हर महीना है, खर्चा हर महीना करते हैं, पैसा भी हर महीना लगाएंगे। हर महीने आप लगाते रहेंगे तो जब बाजार गिरेगा तो आपको मज़ा आएगा कि चलो ये पैसा तो मेरा सस्ता लगेगा। दूसरा कि अगर आप किसी उद्देश्य से लिंक करके निवेश करेंगे कि ये पैसा मुझे 8 साल तक नहीं चाहिए, जब बच्चा कॉलेज में जाएगा, इस पैसे की ज़रूरत मुझे 25 साल तक नहीं पड़ेगी, जब मैं रिटायर करूँगा तब तक तो मैं कमा रहा हूँ। मतलब टारगेटेड इन्वेस्टमेंट रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप केवल बाजार चढ़ने की वजह से लगाते हैं तो बाजार गिरने की वजह से आप निराश हो जाते हैं, और ये अपने आप में कारण नहीं है लगाने के लिए। तो अगर एक लॉन्ग टर्म गोल से लिंक करके आप लगाएंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा और या आपको तसल्ली होगी कि अभी आपके पास काफ़ी समय है और चिंतित नहीं होना चाहिए। तीसरा कि नया निवेशक बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है। पहली बार 10,000 रुपये लगाए या 1,00,000 रुपये लगाए और रोज़ शाम को बाज़ार बंद होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आज कितना बढ़ा। जब आज कितना बढ़ा और जब आप उत्साहित होकर देखते हैं और पता चलता है कि आज बढ़ा नहीं, गिरा है, तो आप निराश होते हैं। जब लगातार आप 30 दिन तक निराश होते हैं, 50 दिन तक होते हैं, तो उसका बहुत हो गया, निकाला जाए। तो ये ओवर मॉनिटरिंग जो है ये बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। और दूसरा कि एक एसेट एलोकेशन, ये शुरू में लोगों को जानकारी नहीं होती। अपने आप को भाग पाना कि कितने नुकसान पे आपका नींद उड़ जाता है और उस नुकसान को, तो उस तरह से आपका कितना पैसा इक्विटी में लगना चाहिए, कितना पैसा फिक्स्ड इनकम में लगना चाहिए, और वो आप ही निर्धारित कर सकते हैं। वो मैं नहीं डिसाइड कर सकता, कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि कम्प्लीटली टेम्परामेंट पे निर्भर करता है। दूसरा कि आपका गोल कितना दूर है। तो ये दोनों चीज़ हो जाए, अगर ये 3-4 चीज़ अगर आप ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि
सारे अपने इमोशनल बायसेस को आप ओवरकम कर पाएंगे। पिछले कुछ समय से सर बाजार की हालत को देख के ये चर्चा बहुत जोर शोर से है कि बेच देना चाहिए, अभी सही समय है, अभी पैसा जितना कम हो गया है इससे ज़्यादा घट जाए उससे पहले इसको बेच दो। अब ये तय करना कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कब बेचना है, ये कोई इन्वेस्टर कैसे तय करे? ये एक इन्वेस्टर के अलावा और कोई बेहतर तरीके से तय कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके गोल के बारे में आपको पता है। तो अगर आप किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो 5 साल दूर है जी, तो आप निकाल करके करिएगा क्या? जी बिल्कुल सही बात। और फिर आपको लगाना होगा, क्योंकि उस पैसे को काम करना चाहिए। और हो सकता है, और बल्कि अगर आप लगा रहे हैं तो आपको लगाना जारी रखना चाहिए अगर आपका निवेश ठीक है। अगर आपका निवेश निराशाजनक हो गया, आपने किसी अच्छे फंड का चुनाव किया था और अब वो अच्छा फंड नहीं है, ज़रूर बेच दीजिए। अगर आपने एक लंबे समय के लिए निवेश किया था लेकिन अब आपके पास कम समय बचा है, तब ज़रूर एक अच्छा खासा भाग अपना फिक्स्ड इनकम में डाल दीजिए, वो अपना पैसा रिडीम कर लीजिए। लेकिन केवल बाज़ार बढ़ने की वजह से, बाज़ार अपने आप में कारण नहीं है जिस वजह से आपको अपना पैसा लगाना चाहिए या इस वजह से निकालना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब आप अगर बाज़ार के आधार पे करेंगे तो आप उल्टा करेंगे, चढ़ जाएगा तब आप लगा देंगे या गिरावट के तुरंत पहले आप लगा देंगे और आप खुश होंगे कि थोड़ा बढ़ गया, और उसके बाद जब गिरेगा तो आप निकाल लेंगे। और ये आपके लिए हमेशा नुकसान करने का एक ये बहुत ही आसान तरीका है और काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं। सबसे आखिर में सर, अपने म्यूचुअल फंड निवेश से एक बड़ा वेल्थ अगर बिल्ड करना है, आपको एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना है, 5 नियम क्या होने चाहिए एक इन्वेस्टर के? SIP कीजिए, लंबे समय के लिए कीजिए, और ये जो उतार चढ़ाव का दौर आए इसमें बिल्कुल बने रहना है, हिलना नहीं है। बल्कि आप देखिए ही मत, अगर आपको कुछ आपको अगर बेचैनी होती है कि आपको कुछ करना है, गिरते बाज़ार में कुछ बेचना है, ख़रीदना है, तो वो एक अलग रकम बना लीजिए। लेकिन ये अपने गोल ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये, और वो नेगेटिव कैटेगरीज डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ पे आप पैसा कभी नहीं लगाएंगे, और आपका पैसा लार्जली डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और जब एक बार पैसा आपका खास बढ़ जाए तो उसको बनाए रखने के लिए आपको एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र आज की बातचीत के लिए। कुल मिला जुला के देखिए, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि एक ऐसा दौर हमेशा आता रहा है, ये पहली बार नहीं है। एक ऐसे समय में संयम रखने की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं ना, सीजन्ड इन्वेस्टर वही होता है जो लंबे समय में संयम के साथ अपने निवेश के साथ आगे बढ़ता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए आप धनक को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।